ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां पुलिस के वायरल वीडियो ने जीता सभी का दिल। साथ ही चर्चा होगी बिहार की, जहां समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से दर्जनों घर जलकर हुए खाक। और बात होगी दुमका की, जहां शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन ने किया पथों के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बलिया में एक वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर के अंतर्उद्गार के भाव आज के युवा के लिए प्रेरणादायक है। जनपद बलिया में रहे इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह जितने अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे, वही समाज के प्रति संवेदनशील भी। जनपद में कई बार ड्यूटी के दौरान इनसे राजनीतिक लोगों से खिचखिच भी हुई, लेकिन इनके सहज स्वभाव ने लोगों में अपनी अच्छी छाप छोड़ी। अब ये मऊ जनपद के चुरैया कोट थाने में तैनात हैं। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे धूम मचा रही है। आज युवाओं में तेजी से फैल रही आत्महत्या की घटनाओं को केंद्रित कर कविता रिकॉर्ड कर इनकी वीडियो वायरल हो रही है, जिससे युवाओं को अपने को समझाने और आत्महत्या से रोकने की प्रेरणा मिले। दोस्तों नमस्कार। आजकल युवाओं की आत्महत्या की खबरें मिलती हैं तो मन बड़ा दुखित होता है। जिस देश में, जिस धरती पर बजरंग बली ने जन्म लिया हो, वहाँ का युवा आत्महत्या के बारे में सोच ले, ये कैसे संभव हो सकता है। एक कविता है, सुनिएगा। जिस पर सदियाँ नाच करेंगी, जिस पर सदियाँ नाच करेंगी, वो अद्भुत किरदार हो तुम। अब भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत तब तुम नम में उड़ जाओ। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत तब तुम नम में उड़ जाओ। विकराल समुंदर लांघो माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। होकर संकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं रामदूत हूँ, मैं रामदूत हूँ, रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। मैं रामदूत हूँ, रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूँ, मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूँ, मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। सुनकर जवाब हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्व स्वर में बानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली। हे रामदूत संकट मोचन, हे पंचमुखी बजरंग बली। दुष्टों के प्राणों के हरता, दुष्टों के प्राणों के हरता, मानव रक्षा के अमर सूत्र। मुख में दिनकर रखने वाले हे कपि श्रेष्ठ हे पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो, हर दल को बल देते हो, खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत, बस उड़ना भूल गए हो। हम आज यहीं बैठकर सारा इतिहास बताएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो ये याद दिलाएंगे तुमको। तो मैं भी आज आपको यही याद दिलाने आया हूँ। तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो ये आज बताने आया हूँ। जिस पर सदियाँ नाच करेंगी, जिस पर सदियाँ नाच करेंगी, वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को। लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को। जो आँख भेद दे मछली की ऐसे अर्जुन को तीरों को। जो आँख भेद दे मछली की ऐसे अर्जुन के तीरों को। तुम भूल गए भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन। तुम भूल गए भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन। दुनिया पर परचम लहराता हो कठरी अंगूठे का गर्जन। हाँ सचमुच भुला दिया तुमने गौ माँ की आँखों का पानी। हाँ सचमुच भुला दिया तूने गौ माँ की आँखों का पानी। जीवन मृत्यु सब दान किए ऐसे कर्ण वीर दानी। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए। जो लड़ा अकेला मृत्यु तक और रथ का पहिया भूल गए। जो लड़ा अकेला मृत्यु तक और रथ का पहिया भूल गए। जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो। जो भूल गए तो हर युग की अमर कहानी याद करो। मेवाड़ी पानी याद करो, तुम्हारा रानी याद करो। तुम याद करो चित्तौड़ दुर्ग से उड़ती जौहर की ज्वाला।
तुम याद करो चित्तौड़ दुर्ग से उड़ती जौहर की ज्वाला, हरदल में तांडव करता राणा का कुंटल का भाला। गोविंद सिंह के सब बेटों का देश धर्म पर मिट जाना, गोविंद सिंह के सब बेटों का देश धर्म पर मिट जाना। माँ पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना, माँ पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर के फट जाना। बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, बैरागी की चिमटों से नोटी बोटी बोटी याद करो। दुनिया की सब दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो, दुनिया की सब दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो। अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर प्रसूता माओं को, अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर प्रसूता माओं को। सरहद पर सर दे कर लौटे उन सैनिक की विधवाओं को, सरहद पर सर दे कर लौटे उस सैनिक की विधवाओं को। अब याद तुम्हें करना होगा चाणक्य की सब बातों को, अब याद तुम्हें करना होगा चाणक्य की सब बातों को। सावरकर ने काटी थी जो काले पानी की रातों को, सावरकर ने काटी थी जो काले पानी की रातों को। अब याद तुम्हें करना होगा मेहनत के खून पसीने को, अब याद तुम्हें करना होगा मेहनत के खून पसीने के को। तोपों को आगे झुका नहीं अब्दुल हमीद के सीने को, तोपों के आगे झुका नहीं अब्दुल हमीद के सीने को। कोयल के सुर को छोड़ो तुम, कोयल के सुर को छोड़ो तुम, शेरों की बोली याद करो। जिसने आज़ाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो, जिसने आज़ाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बिहार से है, जहां समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत अंगार घाट थाना क्षेत्र के हरपुर रिवाड़ी पंचायत वार्ड 7 सूर्या टांडा में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी की घटना हुई। इस घटना में एक व्यक्ति आग बुझाने में झुलसकर जख्मी भी हो गया। इस घटना में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का घर, भूस्कार, लाखों रुपए का अनाज, कपड़ा, जेवरात, नगद जलकर राख हो गया है। घटना बिजली के तारों से निकली चिंगारी जो तारों के नीचे में मौजूद इकरी में पकड़ लिया, जिसके बाद आग देखते ही देखते विकराल रूप पकड़ लिया। हालांकि घटना की सूचना पर अंगार घाट थाना के अग्निशमन दस्ता और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे और घरों को आगोश में लेने से बचा लिया गया। इस बीच ग्रामीण राम सुधार सैनी भी झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय निजी क्लिनिक ले जाया गया। उधर मामले में प्रभावित परिवारों में राम सुधार सहनी, चांदनी देवी, राम भजो सहनी, राम सुदीन सहनी, मनोज सहनी, मुकेश सहनी, शिवलाल सहनी, श्याम सहनी, रामविलास सहनी, कन्हैया सहनी, अशोक सहनी, शिव सहनी, रीना देवी, राम भगत सहनी बताया गया है। इधर मौके पर उपस्थित माले नेता महावीर पोधार और समाजसेवी रणधीर कुमार मिश्रा उर्फ चुन्नू, उप मुखिया गोलक सहनी, वार्ड सदस्य धीरज कुमार ने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता देने की मांग की है। इस बीच घटना पर उजियारपुर सीओ आकाश कुमार ने राजस्व कर्मचारी को घटनास्थल भेजकर क्षति का आकलन और प्रभावित परिवारों से आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को सरकारी मुआवजा दिया जाएगा। पति का नाम? रामभजो। घर कहाँ है? हरपुर रिवाड़ी। वार्ड कितना है? 7 नंबर। ये घर कैसे जला? ये घर बिजली से के तार से। आप लोग घर पे नहीं थे? ना। कितने घर जले हैं लगभग? 13-14 गो। इसमें आपका भी कुछ क्या क्या जला था? इसमें 3 गो गहना जल गया। अन्न उन जितना था वो सब बचा या नहीं? सब कपड़ा लत्ता कुछ नहीं हमारा बचा। इसमें एक विधवा है, उनका भी घर इसमें जल गया है। क्या क्या इसमें आपका जल गया? पैसा रहा तो समूह वाला गाना, बेटी कपड़ा लत्ता सब लिए। तो ये आग कैसे लगा था यहाँ? बिजली से। आप लोग थे घर पर इस वक्त? बिजली से घास लगे। तो इस यहाँ पर कुल कितने घर जला होगा? लगभग 14। उसमें एक आपका भी घर था। हाँ, 2 हमको रहा। आप ही का बेटी का शादी था? पूरा गहना कपड़ा सब जल गया? पैसा लगभग कितना जला होगा? पैसा 2 समूह उठल 1 लाख रुपया। 2 समूह में कितने पैसा? 1 लाख जल गया इसमें। 1 लाख रुपया। वो शादी कब था? हाँ, शादी यही महीना के बाद करती। तो देख सकते हैं इसमें इनका आपका घर क्या नाम है? चांदी जल गया है। पति का नाम? और ये 2 समूह से रुपये उठा करके रखे हुए थे अपनी बच्ची के शादी के लिए, सारा जलकर खाक हो गया। ये रेवाड़ी की घटना है। तो ये आग कैसे लगी थी यहाँ पर? हमको जानकारी हुई कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण
आग लग गई। उसमें 14 घर जलकर पूर्ण रूप में राख हो गया। खाने का जो अनाज था, कपड़ा था, जेवरात कुछ महिला का था, वो भी घर में ही जल गया। उसके बाद पशु का चारा जो भी कई 8-10 तो इस जगह भूसकार पशु के लिए बना हुआ था, भूसा था, उस सब में आग लग गया। यानी बहुत चीज़ का क्षति है। एक आदमी आग को बुझाने के क्रम में वो कुछ घायल भी हो गए हैं, जिनके कुछ आग के कारण लपेट में आ गए थे, वो भी हो चुके हैं। और हम लोग सीओ साहब को भी जानकारी दिए हैं, वो भी आश्वासन दिए हैं कि अविलंब दिया जाएगा जो सरकारी सहायता होगी। अब हम लोग भी अपने स्तर से, पंचायत के स्तर से, मुखिया जी के स्तर से जितना हो सकेगा हर संभव प्रयास करेंगे कि मदद करें इन लोगों को। और जैसे कि नेताजी कहे कि प्रधानमंत्री आवास तो ज़रूरी है, कि अगर प्रधानमंत्री आवास में ऐसी कोई है कि 12-14 घर जो जल गया, निहित गरीब व्यक्ति था, वो भी मिले। साथ ही साथ एक परिवार ऐसा है जो स्वयं सहायता समूह से 2-2 समूह से लोन उठा करके और ये रखे हुए थे। 2-4-5 रोज बाद इनके लड़की की शादी थी, उसके लिए रुपया था, वो भी उसमें, चूँकि ये घास उसके लिए कहीं निकली हुई थी तो घर में आग लगा तो वो रुपया भी नहीं निकाल पाए, वो भी जल गया उसमें। तो बताया जा रहा है कि बिजली का तार यहाँ काफ़ी नीचे था, तो इस विषय में बिजली विभाग से क्या मांग करते हैं आप? बिजली विभाग का तो घोर लापरवाही है। ये 7 नंबर वार्ड में इससे पूर्व भी कई घटना हो चुका है। इससे एक बार बिजली के कारण ही शॉर्ट सर्किट का एक गाय मर गई थी, जो लगभग 2 साल हो गया। उतने दिन से सभी लोग, जबकि यहाँ नहीं जोड़ने दिया जा रहा था तार, कुछ ग्रामीणों के द्वारा, फिर भी उसमें आश्वासन दे करके और बिजली का तार जोड़वा दिए। 7 नंबर वार्ड का पूरा जर्जर तार बदलने का काम बिजली विभाग अविलंब करें, यही हम मांग करेंगे। और जिला पदाधिकारी से भी ये मांग करेंगे कि इस तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करें। हरपुर रेवाड़ी के पंचायत के 7 नंबर वार्ड में बिल्कुल जर्जर तार हो चुका है, जिसको कि गुणवत्तापूर्ण तार बदलने की कष्ट करें। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर कुमार मिश्रा उर्फ चुन्नू, समाज सेवी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा विधानसभा के विधायक नलिन सोरेन ने आज मंगलवार को प्रखंड अंतर्गत 14,07,59,000 की लागत से बनने वाली पूर्व निर्मित 29.835 किलोमीटर लंबे विभिन्न पथों पर सुदृढ़ीकरण का कार्य का शिलान्यास किया। सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल दुमका के अधीन किया जाएगा, जिसमें अंबा जोड़ा से जामबाद पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य, पीडब्ल्यूडी रोड केसरगढ़ से सिरसा पथ, पीडब्ल्यूडी रोड से केसरगढ़, कोल्हा बादर से लतवेधा पथ, पीडब्ल्यूडी रोड से रांगा, पीडब्ल्यूडी रोड कोलाईबाड़ी से आसनबनी रोड, राजपाड़ा से सुगनी भाषा और कोलाईबाड़ी काली मंदिर से अमड़ापाड़ा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों को विधायक नलिन सोरेन ने उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए कहा कि सभी पथों के कार्य हेतु बहुत ही अच्छे संवेदक मिले हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों का दायित्व बनता है कि कार्य किस ढंग से चल रहा है उसकी देखरेख करें, और उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आती है तो उसे संवेदक को बताएं और उस गड़बड़ी को दूर कराएं। मौके पर झामुमो के जिला प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम अंसारी भी मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। हम लोग जनता की समस्याओं को खुद दूर करने में लगे हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड सचिव प्रभुनाथ हांसदा ने किया। मौके पर संवेदक हरिनंदन चौधरी, कन्या अभियंता सुनील कुमार और केसरगढ़ ग्राम प्रधान अमित मुर्मू सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। शिकारीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत में ग्रामीण विकास की ओर से 8 रोड का शिलान्यास होने वाला है, और उसी के साथ में 2 रोड हम लोगों ने शिलान्यास किया। एक तो केसरगढ़ से गांव, पूरा केसरगढ़ गांव, और दूसरा केसरगढ़ से आपको सिरसा तक का रोड, फिर लगभग 3 किलोमीटर और पौने 2 किलोमीटर रोड का अभी तुरंत हम लोगों ने शिलान्यास किया। हमने ग्रामीणों को बोला कि आप देखिए, आपका अधिकार बनता है ये रोड का देखें ठीक ढंग से बने, और ज़रूरत पड़ने पर कोई कमियां रहे तो निश्चित रूप से संवेदक और जो इंजीनियर होगा उसको बतलाने का काम करें, ताकि अच्छे ढंग से। इसका कितना लागत है सर? इसका लागत करीब हो जाएगा कितना, 68 लाख और एक बात है। वो तो
टोटल कितना 68 लाख दो और उधर का 1 करोड़ टोटल कितना रोड का छिलना है? टोटल है 13 करोड़ कुछ 7 गो आज 7 हाँ 7। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है, जहां बरहरवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जामुदा के कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी सभी थाने प्रभारी के साथ बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पुराने नए केस की समीक्षा की। जितने भी वारंटी फरारी मुजरिम हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के दिशा निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि बरहरवा में जाम की समस्या बहुत हो रही है, उसको लेकर बहुत जल्द ही बरहरवा वासी को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। बैठक में सभी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मौजूद रहे। अधिकारी कार्यालय में जो है मासिक क्राइम मीटिंग रखा गया है, इसको लेकर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये आज मासिक अपराध गोष्ठी हम लोग रखे हैं सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर मिल करके, जिसमें हम लोग पुराने केसेस जितने हैं उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि वारंट की जो पेंडिंग है, यूडी केस है, फिरारी है या पासपोर्ट वगैरह का जो पेंडिंग है वो सब हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। फिर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी हम लोग तैयारी की दिशा में इसमें काम कर रहे हैं। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर और क्या कुछ? विधि व्यवस्था तो अभी से सही सलामत है, हम लोग फिर भी निगरानी रखे हुए हैं। अगर किसी तरह की व्यवस्था होती है तो सभी को निर्देश दिया गया है कि यातायात शीघ्र जो कार्रवाई करनी है उसको करेंगे। यातायात को भी लेकर के कुछ? यातायात को लेकर के हम लोग इसमें वीडियो से एक बार बैठक करेंगे। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।